हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरस्तु बायोलॉजी क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम क्लास 12 हिंदी मीडियम का सेकंड चैप्टर का पार्ट 4 लेके आए हैं, जिसमें आज हम टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं। ठीक है बेटा, तो समय ना गवाते हुए चलिए हम इसके पर काम करते हैं। और जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं उससे लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के टॉपिक में बहुत मजा आने वाला है बेटा। आज का टॉपिक पार्ट 4 हमारा बेटा बीज और फलों का। तो चलिए शुरू करते हैं बेटा। हमारा पहला प्रश्न है यहाँ पर, बीज किसे कहते हैं, इसका जैविक महत्व लिखिए। बीज जिसे हम कहते हैं भविष्य का पौधा, और जनरली पता है बेटा बीज का निर्माण कैसे होता है बेटा, बीजांड से। कब होता है बेटा, निषेचन के बाद बीजांड से क्या बनता है, बीज बनता है, जो कि भविष्य का पौधा है। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। हमारे पास प्रश्न है बीज किसे कहते हैं। तो हमने यहाँ लिखा बीज एक परिपक्व बीजांड है। क्या है बेटा, परिपक्व बीजांड। परिपक्व मतलब होता है पूर्ण विकसित बीजांड। कब बनता है, निषेचन के बाद बनता है बेटा, जिसमें भ्रूण होता है बेटा। भोजन को संग्रह करने वाले बीज पत्र पाए जाते हैं। भ्रूण कोश होता है और सुरक्षात्मक बीजोल पाया जाता है। उसे हम क्या कहते हैं बेटा, बीज कहते हैं। फिर से समझिएगा, एक परिपक्व बीजांड को बेटा बीज कहते हैं, जिसमें भ्रूण भी होता है, भोजन संग्रह बीज पत्र होते हैं, भ्रूण कोश होता है, सुरक्षात्मक बीजोल पाया जाता है। ठीक है बेटा, वो क्या कहलाता है, आपका बीज कहलाता है। कब, निषेचन की क्वेश्चन। बीजांड में क्या होता है, क्रमिक परिवर्तन, धीरे धीरे परिवर्तन होता है, जिसकी वजह से ये बीज बनता है। क्रमिक परिवर्तन कब बनता है बेटा, जब नरयुग्मक अंड कोशिका से क्रिया करके भ्रूण बनाता है। पहले जायगोट, जायगोट से भ्रूण। ठीक है, उसको पोषण देने के लिए प्रत्येक नरयुग्मक क्या करता है बेटा, प्रत्येक केंद्र से क्रिया करता है भ्रूण कोश के अंदर। तो क्या बनता है, भ्रूण पोषण देने वाला। ठीक है, तो क्रमिक परिवर्तन के फलस्वरूप बेटा क्या बनता है, बीज। निषेचित अंड कोशिका या जायगोट से बेटा क्या बनता है, भ्रूण बनता है। और निषेचन के बाद बेटा क्या बनता है, जायगोट अंड कोशिका, और जायगोट से बेटा क्या बनता है, बीज। सभी आवृतबीजी पौधों में पाया जाने वाला समस्या महत्वपूर्ण भाग है। आवृतबीजी पौधे, फ्लावरिंग पौधा, ठीक है बेटा, पुष्पीय पौधा, फ्लावरिंग प्लांट। तो आवृतबीजी जितने भी पौधे ना बेटा, वो क्या होते हैं, वो बीज से ही उत्पन्न होते हैं। ठीक है बेटा, आगे देखिए, जिससे उसकी अगली पीढ़ी के पौधे का विकास होता है। इसके अलावा बीज मनुष्य के भोजन का प्रमुख स्रोत है। मनुष्य से भोजन के रूप में कई तरीके से इस्तेमाल करता है, बॉईल करके, फ्राई करके, वेजिटेबल्स की फॉर्म में, है ना बेटा, कमाल का बीज। आगे बढ़ते हैं, तो ये तो था हमारा बेटा बीज कैसे कहते हैं। अब पढ़ते बेटा हम इसका बीज का क्या बेटा, जैविक महत्व। क्या क्या महत्व, क्या क्या फायदे हम इससे ले सकते हैं बेटा, किससे, बीज से। तो सबसे पहले हमारे पास पहला पॉइंट आ गया हमारा, कौन सा, तो बीज आवृतबीजी पौधों की संख्या में बेटा वृद्धि का क्या है, प्रमुख माध्यम है। आवृतबीजी पौधों में वृद्धि कैसे होती है बेटा, बीजों से ही होती है। ठीक है, दूसरा, इन्हें मानव और जंतुओं का सतत भोजन प्रदान करने वाले स्रोत के रूप में ग्रहण किया जाता है। इसमें मानव और जंतुओं के सतत माने लगातार भोजन के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा, बहुत से बीजों से बेटा हमें खाद्य तेल प्राप्त होता है, जैसे सरसों, मूंगफली, कपास आदि। यह फायदा बेटा। नेक्स्ट है, बीज अनुकूल परिस्थितियों में विकसित होकर पादप जाति को बनाए रखते हैं। सामान्य परिस्थितियों में जब बीज को बोया जाता है तो विकसित होकर वो क्या बनाते हैं, पादप प्रजातियों को बनाते हैं। ये थे बेटा हमारे बीज का आर्थिक महत्व। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हमारे पास बेटा अगला प्रश्न है, क्या, एक बीजपत्री बीज और दो बीजपत्री बीज में क्या लिखना है बेटा, हमें अंतर बताना है। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए एक बीजपत्री और दो बीजपत्री होते क्या है। बेटा अंकुरण के समय जब हम किसी बीज का बेटा क्या करते हैं, मिट्टी के अंदर अंकुरण करते हैं, तो अंकुरण में बेटा इसके दो भाग बनते हैं। एक बनता है बेटा प्रांकुर और एक बनता है मूलांकुर। प्रांकुर जो बेटा तना बनाता है, और मूलांकुर जो बेटा क्या करता है, जड़ बनाता है। तो प्रांकुर के समय भूमि के ऊपर अगर इसमें से बेटा एक पत्र बनता है तो उसे हम कहते हैं एक बीजपत्री बीज, और अगर एक साथ दो पत्र बनते हैं तो उसे कहते हैं द्विबीजपत्री बीज। कितनी आसानी से हमने इसको बेटा पहचान लिया। अब इसमें अंतर कैसे होता है, तो अंतर के लिए चलिए हम इसके पॉइंट पढ़ते हैं। ठीक है, क्या पॉइंट है हमारे पास बेटा इसके, देखिए, एक बीजपत्री आप समझिए बेटा, इसमें एक बीजपत्र होता है, दो बीज में दो बीजपत्र होते हैं। कब, अंकुरण के बाद, भूमि से ऊपर प्रांकुर के साथ। देखिए इसमें गुणे अक्ष पर पार्श्व भाग में माने बगल से क्या निकलता है बेटा, केवल एक बीजपत्र, नाम ही उसका एक बीजपत्र। ठीक है,
इसमें भ्रूणीय अक्ष से एक स्थान से जुड़े बेटा कितने बीज पत्र निकलते हैं? 2। ठीक है। इसमें भोज्य पदार्थ भ्रूण कोश में संग्रहित रहता है। इसमें बेटा इकट्ठा होता है भ्रूण कोश के अंदर, जबकि इसमें भोज्य पदार्थ बीज पत्रों में संग्रहित रहता है। बेटा इसमें एंडोस्पर्म है। एंडोस्पर्म का मतलब होता है भ्रूण कोश। क्या होता है बेटा? भ्रूण कोश। ये कैसा होता है बेटा? इसका बाहरी स्तर प्रोटीन से भरपूर होता है। उस स्तर का नाम है बेटा क्या? एल्यूरोन। याद रखना बेटा, क्या नाम है बेटा? एल्यूरोन। ठीक है। और इसमें ये एल्यूरोन परत नहीं पाई जाती। बेटा इनमें मूलांकुर और प्रांकुर के शीर्ष पर क्या पाया गया? कोलियोराइजा और कोलियोपोटाइज नामक आवरण पाया गया। 2 परतें पाई जाती है, कोलियोराइजा और कोलियोपोटाइज। बेटा नाम से स्पष्ट है, राइजा माने रूट यानी जड़ होती है, पोटाइज माने पता नहीं तना होता है। इनके ऊपर बेटा क्या होता है? प्रांकुर पर और मूलांकुर पर क्या पाया जाता है? 2 आवरण। एक का नाम कोलियोराइजा है, एक का नाम कोलियोपोटाइज है। कोलियोराइजा मूलांकुर पर होती है, कोलियोपोटाइज बेटा तने पर होता है। जबकि इसमें मूलांकुर और प्रांकुर के शीर्ष पर बेटा कोलियोराइजा कोलियोपोटाइज का आवरण अनुपस्थित होता है, पाया नहीं जाता। ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं। इसमें भ्रूण बीज के क्या होता है? एक तरफ विस्तृत होता है। कहाँ पाया जाता है? एक तरफ। जबकि इसमें भ्रूण होता है या तो बीज के मध्य भाग में होता है अथवा पत्ती की बीज के बेटा संपूर्ण आंतरिक भाग में उपस्थित होता है। तो इस तरह बेटा एक बीज पत्री और द्विबीज पत्री बीज में हम क्या कर लेते हैं? आसानी से अंतर आइडेंटिफाई कर लेते हैं। इसी क्रम में बेटा हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है एनसीईआरटी बेस्ड बेटा, इसकी परीक्षा में आने के चांसेस बेटा बढ़ जाते हैं। ठीक है। क्या प्रश्न है बेटा हमारा? निषेचन के बाद पुष्प में होने वाले परिवर्तन को समझाइए। यानी पुष्प में निषेचन की क्रिया हो गई, अब उसमें क्या बदलाव आएंगे? तो जनरल तो हमें पता है कि भाई निषेचन के बाद अंडाशय फल में बदल जाता है और बीजांड बीज में बदल जाता है। ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी कौन कौन से बेटा इसमें अंतर आते हैं, परिवर्तन विकास होता है? तो देखिए, परिवर्तन का मतलब होता है विकास होना, या निषेचन की परिवर्तन की घटना को समझाइए कि इसमें कौन कौन सी घटनाएं समझ लेते हैं। देखिए बेटा, सबसे पहले हमने क्या लिखा इसमें? नंबर 1 पहला द्विगुणित जायगोट। जायगोट द्विगुणित क्यों है? क्योंकि नर युग्मक अगुणित था, वो अंडकोश का अगुणित थी, दोनों आपस में क्रिया किए तो बेटा क्या होगा? द्विगुणित हो गए। तो द्विगुणित जायगोट भ्रूण का क्या करता है बेटा? निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है बेटा? भ्रूण का। और भ्रूण क्या बेटा? प्रांकुर, मूलांकुर और बीज पत्रों से मिलकर बनता है। देखिए पहला क्रम हो गया। दूसरा, त्रिक सलयन से बना प्राथमिक भ्रूणकोश। त्रिक सलयन का होता है द्वितीयक केंद्रक और द्वितीयक नर युग्मक के साथ। तो प्रारंभिक अवस्था में क्या है? प्राथमिक भ्रूणकोश है। जब वो विकसित होगा तो उसका केंद्रक वायित होगा, जब वो मिक्स होगा बेटा मिलेगा तो क्या बनाएगा? भ्रूण कोश बनाएगा। क्या बनाएगा? यहाँ पर हम क्या करेंगे बेटा? भ्रूण कोश करेंगे। फिर भ्रूण के पूर्ण विकसित होने तक, जब ये पूर्ण विकसित नहीं होगा, उसके जैसे पूर्ण विकसित हुआ, निषेचन हुआ, बीजांड का यानी बीजकांड का जो आवरण होता है बेटा वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट निषेचन के पश्चात बीजांड बेटा बीज बनाता है और निषेचन के बाद अंडाशय फल बनाता है। और इस तरह बेटा हमारा परिवर्तन निषेचन के बाद पुष्पों में कंप्लीट हो जाता है। कितना आसानी से बेटा समझ लिया इसको। ठीक है बेटा, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बेटा। ठीक है, जैसे मैं अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आ सकूँ। इसके बाद बेटा बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अब आता है बेटा हमारा क्या? फल। अभी हमने बीज पढ़ लिया है, अब हम पढ़ने वाले बेटा किसके बारे में? फल के बारे में। भाई फल क्या होता है? हमें पता है अंडाशय से फल बनता है, परिपक्व अंडाशय क्या कहलाता है? फल कहलाता है। तो बेटा फल की कहानी क्या होने वाली है हमारे पास, वो आप देख सकते हो यहाँ पर। फल किसे कहते हैं, इसकी संरचना और जैविक महत्व को लिखिए। तो देखो, फल निषेचन के पश्चात अंडाशय परिवर्तित होकर बेटा क्या बनाता है? फल। अंडाशय फल बनता है, आप अच्छे से जानते हैं। अर्थात परिपक्व माने पूर्ण विकसित अंडाशय को बेटा हम क्या कहते हैं? फल। होता है क्या बेटा? पुष्पीय पौधों में होता है निषेचन, उसके बाद अंडाशय में होते हैं बेटा कई परिवर्तन, जिसके कारण बीजांड से बीज बनता है और अंडाशय से फल बनता है। ये हो गया बेटा हमारा काय का? फल का डेफिनेशन। इजी लैंग्वेज में बेटा, बहुत आसान तरीके से। आगे देखिए, फिर आता है बेटा हमारा फल की संरचना। भाई क्या संरचना होती है फल में? तो हमने कहा जब फल का विकास केवल पुष्प की, यहां से मैं 2 ऑब्जेक्ट मिलने वाले, बहुत जबरदस्त ऑब्जेक्ट बेटा, आईएमपी क्वेश्चन। जब फल का विकास पुष्प के अंडाशय से होता है बेटा तो उसे हम कहते हैं क्या? सत्वफल। क्या कहेंगे बेटा उसे? सत्वफल। लेकिन जब फल का विकास अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प के बेटा अन्य भाग से होता है तो उसे बेटा हम क्या कहते हैं? ऊतफल कहते हैं। समझिएगा ध्यान से। अगर अंडाशय से फल बनता है तो बेटा क्या है आपका? सत्वफल है। ठीक है। और अगर अंडाशय को छोड़कर अन्य भाग पुष्पासन, बाह्यदल, दर्पण मिलकर पुष्प बनाते हैं, फल बनाते हैं, तो बेटा हमारा क्या कहता है? ऊत माने असत्वफल। होता क्या है? परागण के बाद कुछ वृद्धि नियामक हार्मोन होते हैं, उसके प्रभाव के कारण अंडाशय में बेटा गूदेदार ऊतक बनते हैं। ठीक है, जिसके साथ ही बेटा
क्या होता है बेटा, बहुत से अम्ल, क्षार, शर्करा का निर्माण होने लगता है और अंडाशय की दीवार कैसी हो जाती है, मोटी हो जाती है। इसे हम फल वृद्धि कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा इसको हम फल वृद्धि कहते हैं। ठीक है, इसके बाद अधिकांश फलों की फल वृद्धि बेटा मोटी होती है और 3 स्तरों की बनी होती है। बाहरी स्तर को बेटा बाह्य स्तर को बाह्य फल वृद्धि, मध्य स्तर को मध्य फल वृद्धि और अंतर स्तर को अंदर के स्तर को बेटा अंतर फल वृद्धि। तो इस तरह से बेटा आपका ये क्या डायग्राम हो जाता है इसका फल का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। अब आता है फल का बेटा क्या, अब आता है हमारे पास फलों का जैविक महत्व। क्या महत्व है बेटा फलों का जैविक महत्व, चलिए देखिएगा। तो फलों के जैविक महत्व में हमने इसमें लिखा बेटा, ठीक है, पहला पॉइंट, फल जो होता है ना बेटा वो अंदर विकसित हो रहे बीज को, बीज मान भविष्य का पौधा यानी भविष्य के पौधे को ये आंतरिक सुरक्षा देता है, बाहर के परिवर्तनों से बचाता है, सुरक्षित करता है, ताकि जब उसका अंकुरण हो तब वो भविष्य का अच्छा सा पौधा, हेल्दी प्लांट बना सके। दूसरा बेटा यह बीज को वातावरण में होने वाले प्रतिकूल परिवर्तन से बचाता है। अगर वातावरण में कितना भी परिवर्तन हो उसका प्रभाव फल पे पड़ेगा बेटा, बीज पे प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि बीज फल के अंदर होता है। कच्चे फलों में बेटा अगर फल कच्चे हैं तो कभी कभी बेटा इसमें सुगंध होती है, कड़वापन, तीखापन देखने को मिलता है कच्चे, ठीक है बेटा। और कच्चे फलों का हरापन जो होता है बेटा, कच्चे फल कैसे होते हैं, हरे रंग के, कभी कभी प्रकाश संश्लेषण का कार्य भी करते हैं। और बेटा पकने के बाद फल रंगीन, सुगंधित, मीठा हो जाता है। ऐसा होता है बेटा, रंगीन, सुगंधित और मीठा हो जाता है, जिसे खाने में अच्छा लगता है। तो ये थे बेटा हमारे क्या फल का महत्व। अगर हम फल का सेवन करते हैं तो जीवन में कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, कि डॉक्टर हमेशा कहता है हमें डेली एक एप्पल खाना चाहिए। और एप्पल से याद आया, एप्पल ऊट फल है। कौन सा फल है बेटा, ऊट फल, ठीक है। उसका निर्माण अंडाशय से नहीं होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न बेटा, बीजों का प्रकीर्णन कैसे कहते हैं, इसके प्रकारों को समझिए बेटा। प्रकीर्णन का एक नाम और ऐसे हम कहते हैं प्रकीर्णन। इन दोनों का मतलब होता है बेटा क्या, फैलना। ध्यान से देखिएगा बेटा, दोनों का मतलब क्या होता है, फैलना। क्या लिखा बेटा हमने, वह विधि जिसके द्वारा पौधे अपने फल और बीजों को कहाँ ले आते हैं बेटा, दूर दूर तक फैलाते हैं, उन्हें फल और बीजों का क्या कहते हैं, वितरण या प्रकीर्णन कहते हैं। आपको वो सर ऐसा क्यों फैलाते हैं, तो बेटा मान लो मेरे पास एक प्लांट है, इसमें फल के अंदर बीज लगे हैं। अगर सपोज दैट इसके फल बेटा यहीं के पास गिर जाएंगे तो वही अंकुरित होंगे। उनको समान परिस्थितियां चाहिए, जल, प्रकाश, ताप, और जो कि कम है तो आपस में संघर्ष होगा, जिसमें बहुत कम पौधे जीवित रह पाएंगे, अधिकांश की मृत्यु हो जाएगी। और यदि भी प्रकीर्णन करता है तो ये दूर दूर तक माध्यम से जाएंगे, वहां आसानी से अपना जीवन यापन करेंगे। इसीलिए प्रजाति को बनाए रखने के लिए इसको प्रकीर्णन करना आवश्यक है। देखिए बेटा एक कंडीशन, एक पौधे द्वारा उत्पादित सारे फल, हम एक कंडीशन लेते हैं इसको, और बीज अगर मान लो एक ही स्थान पर बेटा गिर गए तो वो क्या होगा बेटा, पास अंकुरित होते हैं तथा उनके बीच जल, प्रकाश, खनिज स्थान के लिए बेटा क्या होगा, तीव्र संघर्ष। उनमें से कुछ ही पौधे बेटा विकसित हो पाएंगे और अधिकांश पौधे क्या होंगे बेटा, मर जाएंगे। इसलिए बीजों का प्रकीर्णन होना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है बेटा, बात समझ आई। अब आपके सामने प्रश्न होगा कैसे विकिरण और प्रकीर्णन कैसे संभव है, तो उसके लिए बेटा हमारे पास आता है इसके भाग। देखिएगा बीजों के फल प्रकीर्णन को कितने भाग में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं बेटा, वायु प्रकीर्णन। इसके बाद पढ़ते हैं बेटा वायु प्रकीर्णन। अधिकांशतः बेटा आपने देखा होगा जब तेज हवा चलती है तो जो लाइट वेटेड फ्रूट होते हैं बेटा, फल होते हैं, वो पेड़ से टूटकर गिर जाते हैं और दूर दूर जाकर फैल जाते हैं हवा के प्रभाव से, ठीक है बेटा, वायु के प्रभाव से। तो मात्र पौधे से अलग होने के बाद जो फल है या फिर बीज है बेटा, वो वायु द्वारा कहाँ पहुंचता है, नए स्थान पर। इस क्रिया को वायु प्रकीर्णन कहते हैं। शर्त क्या है, फल और बीज का बेटा हल्का होना आवश्यक है, पंखदार होना जरूरी है, वायु प्रकोष्ठ का रोमेल होना जरूरी है ताकि ये प्रवाह से उड़ सके। दूसरा बेटा आता है जंतु प्रकीर्णन। अधिकांश पौधों में फल और बीज का प्रकीर्णन बेटा कौन करते हैं, जंतु, ठीक है। फल तथा बीजों की सतह पर बेटा क्या पाया जाता है, न्यूक्लियर उपांग, जो जानवरों के शरीर में फंसकर दूर दूर तक फैल जाते हैं। चलिए ये भी हो गया। जाता बेटा जल प्रकीर्णन, नाम से स्पष्ट है जलीय पौधों में होने वाला प्रकीर्णन की यह विधि बेटा जलीय पौधों में पाई जाती है। इन पौधों के फल अथवा बीज जल की धाराओं से बेटा काम करते हैं, दूर दूर तक फैल जाते हैं और ऐसे पौधे जल परागण की विशेष विधियों को अपनाते हैं। इसमें शर्त क्या है, फल वृद्धि का रेशेदार होना या फिर हल्का होना, फल और बीज का बेटा छोटा होना और हल्का होना ताकि पानी में ये तैर सके। इस प्रकार जल के माध्यम से क्या कर लेते हैं,
विकर्ण कर लेते हैं। इसके बाद ना अगला है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट विकर्ण का पार्ट, वो होता है बेटा विस्फोटक विकर्ण। कौन सा होता है बेटा? विस्फोटक। जब फल पूरी तरह से पक जाता है तो समय आ जाता है उसको पेड़ से अलग करने का, लेकिन अगर वो पेड़ से अलग नहीं होता तो कंटिन्यूअस पेड़ उसको, पेड़ माने वृक्ष पौधा है, उसे लगातार वस्तुएं प्रदान करता रहता है, जिसकी वजह से उसमें आंतरिक दबाव पड़ता है और वो फटता है। ठीक है बेटा? तो फल अथवा बीज के स्वतः आंतरिक बल के कारण होने वाला विकिरण बेटा क्या कहलाता है? विस्फोटक या क्योंकि फल जब फटता है तो बीज दूर दूर जाकर फैल जाते हैं और इस प्रकार किसी पौधे की प्रजाति दूर दूर फैल जाती है और उसका जीवन यापन चलता रहता है। ठीक है बेटा? आगे बढ़ते बेटा इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है, चने के बीज की संरचना को समझाइए। इसकी बात कर रहे हैं हम चने के बीज। अमूमन आपने सभी ने चना देखा है, सभी के घर में पाया जाता है और सभी ने बड़े चाव से उसको खाया है। तो इसका मतलब आप आज हम इसकी पढ़ लेते हैं संरचना। क्या संरचना है? चने के बीज की संरचना में बेटा ने बढ़िया चीजें हमारे को बता रखी है कि यह सबसे पहले बेटा भूरे या सफेद या गुलाबी रंग का, अलग अलग प्रजाति है बेटा इसकी। कैसा है बेटा? द्विबीजपत्री, यानी अंकुरण करेंगे तो 2 पत्र बनेंगे इसकी प्रांगण से। और अभ्रूणकोशी बीज है बेटा, सबसे महत्वपूर्ण बात। अभ्रूणकोशी क्यों? कि जब तक आप इसे मिट्टी में बोओगे नहीं ना बेटा तब तक अंकुरित नहीं होने वाला, ध्यान रखिएगा। ठीक है? जिसके चारों तरफ बीजोल और बीजावरण पाया जाता है, यानी बीजोल और बीज आवरण पाया जाता है। अगर आप पानी को भिगो के रखो बड़े बीजों को, आप देखो उसके अंदर की परत हट जाती है, उसे बीज आवरण या बीजोल कहते हैं। भीगे हुए बीज के छिलके को आप हटा दीजिए तो उसमें बेटा आपको पुस्तक दिखाई देते हैं। बाहरी मोटे भूरे आवरण को बाह्य स्तर कहते हैं और आंतरिक के अंदर स्तर कहते हैं। आंतरिक भाग को कहते हैं अंदर स्तर। चने के बीज का एक सिरा बेटा कैसा होता है? नुकीला, जिस पर बेटा क्या होता है? गड्ढा पाया जाता है, जिसके द्वारा बीज बेटा एक तंतु द्वारा फल से जुड़ा रहता है। इस गड्ढे को बेटा हम क्या कहते हैं? नाभिक। और नाभिक के बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है जिसे हम बेटा क्या कहते हैं? बीजांड। और ये बीजांड की एक बीज की, चने के बीज की संरचना संपूर्ण हो जाती है। ठीक है बेटा? इसका आप डायग्राम देख सकते हो बेटा, बहुत अच्छा डायग्राम ये बना हुआ है, यहाँ देख सकते हैं। ठीक है? ये इसका डायग्राम। इसके बाद बेटा चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, भ्रूणकोश की संरचना को समझाइए। IMP क्वेश्चन 2024 का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप एक बार इसको बेटा IMP जरूर लगाइएगा और जरूर उसको अच्छे से करिएगा। ठीक है? क्या क्वेश्चन है बेटा? भ्रूणकोश की संरचना। क्या संरचना है बेटा? देखो, एक प्रारंभिक भ्रूणकोश यानी बीजांड के अंदर जो भ्रूणकोश होता है ना बेटा, तेरे क्या करता है? उसमें क्या होता है? 8 केंद्र युक्त कोशनुमा संरचना होती है जो निम्न प्रकार है। सबसे पहले बीजांड की माइक्रोपाइलर स्लेपल, माइक्रोपाइलर माने बीजांड द्वार की बात करते हैं। भ्रूणकोश में बेटा 2 केंद्र पाए जाते हैं जिन्हें हम कहते हैं बेटा सहायक कोशिका, यानी अन्य कोशिका के नीचे क्या पाई जाती है बेटा? सहायक कोशिका, सिनर्जिस। उसके बाद बेटा सहायक कोशिका के ठीक ऊपर एक और केंद्र होता है, इसे बेटा अंडनाभिक कहते हैं। यह मादा युग्मक की भांति कार्य करता है। फिर बेटा आता है भ्रूणकोश के चलाजन सिरे पर ऊपरी भाग में बेटा क्या होती है? 3 कोशिकाएं जिन्हें हम प्रतिमुखी कोशिका या एंटीबॉडी कोशिका कहते हैं। और भ्रूणकोश के केंद्रीय भाग में बेटा 2 नाभिक होते हैं जिन्हें हम पोलर नाभिक या द्वितीय केंद्रक कहते हैं। ठीक है बेटा? इस प्रकार एक भ्रूणकोश की संरचना में कितने होते हैं? 8 केंद्रों और 7 कोशिकाएं पाई जाती हैं, या हम इस माध्यम से हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है बेटा? तो सबसे पहले एंटीबॉडी कोशिका बेटा ये हुई 1 2 3। ठीक है? नीचे बेटा आपके पास क्या बेटा? सिनरी सेल है, इसके नीचे फिलिफॉर्म एपेटस है, ये एक्स सेल है। ठीक है बेटा? और इसमें क्या बेटा? पोलर न्यूक्लियाई है, सेंट्रल सेल बोलते हैं हम इसको। एक सेल के अंदर ये बंद रहता है और इस तरह बेटा ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है बेटा? तो इस तरह बेटा आज हमने चैप्टर 2 पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन क्लास 12 हिंदी मीडियम के 4th पार्ट के माध्यम से इस चैप्टर को पूरी तरह से फिनिश कर दिया है बेटा। ठीक है? और इसके IMP क्वेश्चन जो परीक्षा में बनते हैं वो मैंने आपको बता दिए। तो रिवीजन टाइम चैप्टर 2 का बेटा हमारा खत्म होता है। आपके अगर कोई क्वेरीज हो बेटा, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, जिसे मैं डाउट सेशन में कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है? कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड सो मच एंड बाय बाय।